हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। आशा है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोगों की दुआ है मैं बढ़िया हूँ। मेरा नाम है आतिकुर रहमान और आप लोग देख रहे हो एक केयर ब्लॉग्स। आज मैं बात करने वाला हूँ सोलो ट्रेवलर के बारे में। एक्चुअली 10 चीज़ें हमेशा और हमेशा के लिए एक सोलो ट्रेवलर को अवॉइड करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को आगे बढ़ते हैं और मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों को 10 चीज़ें क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि मैंने आप सबको बोला 10 चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए एक सोलो ट्रेवलर को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ओवर बैक पैकिंग। एक सोलो ट्रेवलर को हमेशा और हमेशा ध्यान में रखते हुए एक बैग पैक करना चाहिए। कई बार कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अननेसेसरी सामान घुसा देते हैं एक बैग पैक में। कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखते हुए इस बैग को पैकिंग करना चाहिए, क्योंकि तुम अकेला हो, तुम अपने आप सोलो ट्रेवलर कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसका ध्यान तुम्हें रखना है। तो हमेशा और हमेशा के लिए बैग पैक ध्यान से करना है। कभी भी कहीं पे जाओ, या तुम डोमेस्टिक ट्रेवलिंग करो या तुम आउट ऑफ कंट्री ट्रेवलिंग करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमेशा तुम्हें ध्यान से बैग पैकिंग करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, बैग पैकिंग। जैसे मैं बोला आपको बैग पैकिंग, अभी मैं बात करने वाला हूँ दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है प्लानिंग। भाई तुम प्लानिंग करो, कोई भी कहीं पे भी जाओ तुम प्लानिंग करो। एक दिन की जगह 3 दिन लगा दो, 3 दिन की जगह 10 दिन लगा दो। प्लान करो दबा के, ताकि तुम्हें बाद में उस प्लेस पे जाने के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो कि भाई मुझे और भी प्लान करना चाहिए था, मेरे को प्लान में कमी रहेगा जिसकी वजह से आज मेरे को इस प्रॉब्लम में फंसना पड़ रहा है। नहीं, तुम प्लान करो, प्लान करो, एक से एक छोटे छोटे चीज़ को प्लान करो, उसको पार्ट पे डिवाइड करो, डिवाइड करके उसको प्लानिंग करो कि मैं वहाँ पे जाने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा। गाइस प्लीज़ जल्दबाजी मत करना, प्लानिंग करो, अपने सेल्फ प्लानिंग करो। खुद बैठो, खुद के साथ प्लान करो, ताकि तुम्हें बाद में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो जगह पे जाने के बाद। हमेशा की हमेशा मैं बोलने वाला हूँ, प्लीज़ प्लान करो, अच्छे से प्लान करो, क्योंकि तुम एक सोलो ट्रेवलर हो। तुम हमेशा और हमेशा किसी के हेल्प नहीं मांग सकते। तुम जब प्लान ही नहीं करते हो अच्छे से, तो हमेशा के लिए तुम प्रॉब्लम में फंस भी सकते हो। इसीलिए गाइस प्लीज़ अच्छे से प्लान करो। प्लान करने के बाद उस जगह पे जाओ। होप तुम्हें इस ट्रैवलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं बात करने वाला हूँ तीसरा पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत सेफ्टी है। गाइस, अराइविंग एट लेट नाइट। तुम जब सोलो ट्रेवलर हो और तुम घर से कहीं जा रहे हो या तुम उस प्लेस से कहीं पे जा रहे हो, तो लेट नाइट कभी विजिट मत करना। लेट नाइट बहुत खतरनाक होता है, खासकर दिल्ली कश्मीरी गेट में। तुम लेट नाइट कभी मत जाना, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। मैं 100% दावे से बोल सकता हूँ। हालांकि मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मेरे साथ बहुत कुछ हुआ भी है, इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेट नाइट कभी मत जाना। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्लान करना, रिसर्च करके जाना कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, इतने टाइम में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर वो लेट नाइट हो रहा है फिर प्लान कैंसिल करो, दूसरे तरीके से प्लान करो। हमेशा ध्यान रखना, लेट नाइट कहीं पे मत जाना, क्योंकि तुम सोलो हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। लोग तुम्हारे जैसा कभी नहीं सोचते, अलग अलग लोग, हर कोई लोग अलग अलग सोचते हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो लेट नाइट कहीं पे मत जाना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा अवॉइड करो इस चीज़ को। गाइज प्लीज़, जब तुम कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे लोग घर से निकल जाते हैं, क्या है उनके पास 2 फ़ोन है, 3 फ़ोन है, सब में गूगल पे, फ़ोन पे सब कुछ है, बट वो क्या करते हैं, अरे नहीं चाहिए मेरे को कैश, नहीं चाहिए। नहीं, ये गलती कभी मत करना। तुम हमेशा और हमेशा कैश कैरी करना। कैश कैश तुम्हें बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, तुम एयरपोर्ट से जब टैक्सी लेते हो, टैक्सी के पास कार्ड मशीन नहीं होता, गूगल पे, जी पे, फ़ोन पे कुछ नहीं होता, पेटीएम नहीं होता, तो तब तुम क्या करोगे? तुम अननोन प्लेस पे हो, तुम्हें कोई मदद नहीं करने वाला। तुम प्लीज़ घर से ये सोच के जाना कि मुझे कैश कैरी करना पड़ेगा। या तो तुम वहाँ पे जैसे तुम पहुँच जाते हो, या तो नियर बाई तुम एटीएम चार्ज करो, एटीएम चार्ज करके तुम यहाँ से कैश विड्रॉ कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। लेकिन इतना भी कैश कैरी मत करना कि तुम्हारे लिए वो अनसेफ, तुम्हें अनसेफ फील हो। तो थोड़ा सा कैश कैरी करना, ताकि तुम 2-3 दिन आराम से चल सकते हो। बाद में आसपास में बहुत सारे एटीएम होता है, आजकल हर एक जगह पे एटीएम होता है। प्लीज़ एटीएम से पैसा विड्रॉ करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसा मत करो कि मेरे पास गूगल पे, जी पे, फ़ोन पे है, मैं कहीं पे भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना है। कैश थोड़ा बहुत कैरी करना ही करना है। ये गया मैं 5वां पॉइंट। कैश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश कैश कैरी करना ही पड़ेगा, करना ही करना है। मद्देनज़र में ध्यान रखते हुए कैश हमेशा कैरी करना। बात करने वाला मतलब फूड। एक्चुअली फूड कैसे खाना है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह सोलो ट्रेवलर करते हो, वहाँ पे जब आप पहुँचते हो, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, खासकर टूरिस्ट प्लेस में। आपके आमने सामने, पीछे, बाजू में, चारों ओर आपके पास कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट बहुत कुछ होंगे। लेकिन नहीं, आपको गलती नहीं करना। आपको फूड बहुत ध्यान में रखते हुए खाना है। क्यों?
क्योंकि अब इस टाइम कुछ खा रहे हो, 10 मिनट बाद कुछ खा रहे हो, नहीं, आप पे वो सपोर्ट नहीं भी कर सकता है, तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। सो कभी भी आप जितने दिन का प्लान है, प्लान पे आप मद्देनज़र पे रखते हुए टाइम टू टाइम खाना खाओ, टाइम टू टाइम लंच ब्रेकफास्ट डिनर करो। और अलग अलग चीज़ें कभी भी मत खाना, कोशिश करना सेम चीज़ें खाने के लिए। हाँ, मुझे पता है सेम चीज़ें हर बार बुरा लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुद पे ध्यान रखना पड़ेगा, खुद को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। सो प्लीज़ फूड बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है सोलो ट्रेवलिंग में। जब तुम्हारा कोई तबीयत ख़राब हो जाए, तुम रात को अंडा खा रहे हो, रात को पनीर खा रहे हो, सुबह उठ के तुम कुछ और खा रहे हो, ओबियसली बात है तुम्हारे साइड इफेक्ट होगा, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा वो फूड, तो तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुम सोलो ट्रेवलर हो, सोलो ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो तुम्हें उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तुम तब मन में सोच रहे हो खास काश अगर मेरे साथ कोई अभी कोई होता, लेकिन नहीं। इसीलिए हमेशा मद्देनज़र पे ध्यान में रखते हुए फूड को अच्छे से सोच समझ के खाना करने वाला और रहने का खाने का। कई बार बहुत सोलो ट्रेवलर क्या करते हैं, बिना सोच के पैसों का बहुत दिखा के ऑनलाइन बुकिंग्स बना देते हैं, रूम्स हो गया, हॉस्टल होटल रिजॉर्ट, कहीं पे भी नहीं करना भाई। तुम जब सोलो ट्रेवलिंग कर रहे हो, तुम्हें सेविंग की बहुत ज़रूरत है, बजट फ्रेंडली होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। सो तुम उस जगह पे जाओ, 10 जगह सर्च करो, 10 जगह घूमो, हर एक रेस्टोरेंट, हर एक कैफ़े, हर एक होटल, हर एक हॉस्टल, हर एक रिजॉर्ट तुम चेकआउट करो। तुम देखो कहाँ पे क्या बढ़िया है, उसके आसपास क्या है, घूमने लायक क्या चीज़ है, उसके आसपास फार्मेसी है कि नहीं, उसके आसपास नेसेसरी सामान मिलने वाला शॉप है कि नहीं। अगर वैसा है तो तुम जाके वहाँ पे बुकिंग बनाओ, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन मत बनाओ, वहाँ पे जाके भी तुम ऑनलाइन बना सकते हो, लेकिन चेकआउट करना ज़रूरी है। तुम वहाँ पे जाके देखो, सर्च करो, उसके बाद तुम बनाओ। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो तुम ऑफलाइन बनाओ। तुम वहाँ पे जाके, आजकल बहुत ऐसा होता है कि छोटे छोटे रिजॉर्ट होटल हॉस्टल में भी ऑफलाइन बुकिंग हो जाता है, ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाता है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन तुम हमेशा ये ट्राई करना कि मैं ऑनलाइन ही ना बनाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन पे तुम्हारा ज़्यादा टैक्सेस जाएंगे, फिर टैक्सेस की वजह से तुम्हारा पेमेंट में थोड़ा सा इशू हो जाएगा, फिर तुम इसीलिए ट्राई करना कि ऑफलाइन बुकिंग बनाने के लिए। तो ये एक सोलो ट्रेवलर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये फीमेल मेल दोनों के लिए, खासकर फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक फीमेल सोलो ट्रेवलिंग करते हैं, सुनो ध्यान से, बात ये ही, जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ताकि वो टैक्सी हो, टेम्पो हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट पे आप बैठे हो, सो गाइस प्लीज़ ड्राइवर को मत बताओ कि तुम सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, मत बताओ, कभी नहीं बताना। अगर वो तुम्हें पूछे कि तुम सोलो घूम रहे हो क्या, बोलो नहीं, मेरा फ्रेंड है या मेरा फैमिली है, होटल पे रुका है, मैं किसी दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ किसी को मत बताना। या तुम बोलो मैं किसी काम की वजह से जा रहा हूँ, बोलो किसी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं सोलो नहीं हूँ। तो गाइस कभी भी किसी को नहीं बोलना सोलो ट्रेवलर के बारे में कि तुम सोलो घूम रहे हो। जब तुम एक होटल हॉस्टल रिजॉर्ट पे रुके हो, जब तुम सोलो ट्रेवलिंग कर रहे हो, उस होटल या रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट के या हॉस्टल के अंदर सबको तुम बताओ कि तुम सोलो ट्रेवल कर रहे हो। इससे क्या होता है, तुम्हारा दोस्त बनता है, नया नया मेमोरीज होता है उनके साथ। सो प्लीज़ तुम उन लोगों को बोलो कि तुम सोलो ट्रेवलर कर रहे हो, ठीक है। सो तुम सोलो ट्रेवलिंग करो। इफ़ यू हैव सम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन तुम्हारे लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, नए लोगों से दोस्ती करना, नया नया चीज़ें सीखना, नया नया चीज़ें देखना। तो हमेशा और हमेशा जहाँ पे तुम रुके हो वहाँ पे तुम ये चीज़ें दिखाओ लोगों को कि यस तुम सोलो ट्रेवलर हो। इससे क्या होता है, जो अगला सोलो ट्रेवलर है वो तुमसे कनेक्ट हो जाता है, जो तीसरा सोलो ट्रेवलर है वो तुमसे कनेक्ट होकर एक ग्रुप बनता है, तब एक प्लान करके आसानी से एक जगह तुम ट्रैवलिंग कर सकते हो। सो ये था मेरा सबसे लास्ट का पॉइंट। सो गाइस प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान पे रखते हुए ट्रैवलिंग करना। अगर कभी कुछ हो तो तुम अकेला घूमते हो तो तुम्हारे कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा तुम्हारे आसपास, तो उस टाइम एक ही रिग्रेट होगा, खास अगर कोई मेरे साथ होता अभी यहाँ पर, शायद वो मेरा मदद कर पाता। इसीलिए हमेशा प्लानिंग करो, जो जो चीज़ें मैंने बोला वो चीज़ें अवॉइड करना सीखो, कुछ कुछ चीज़ें करना सीखो। इसीलिए तुम्हारी सोलो ट्रैवलिंग में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से भी अच्छे से तुम ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो कैसे, अगर इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक देना। होप कि इस वीडियो की वजह से तुम्हें थोड़ा सा मदद मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।